बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी ना मोहल्ले में बहुत हवा है कि अरे नहीं आता नहीं आता, जो चीज़ गलत भी नहीं है, डिफिकल्ट है, बट अगर आप जेन्युइनली प्रैक्टिस करो तो हो जाता है। और आपका प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। देखो आइडेंटिटीज का डिफिकल्ट लगने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए, वो सीक्वेंस थोड़ा रैंडम है। पहले एक इजी क्वेश्चन है, फिर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, फिर ठीक ठाक, फिर एकदम से बहुत डिफिकल्ट, फिर 6-7 इजी, फिर एकदम से डिफिकल्ट। और जो कनेक्टेड एक जगह दिखने वाले क्वेश्चन है वो भी आसपास में नहीं दिए गए। अब उन्होंने जो भी सोचे सीक्वेंस बनाया होगा, सही भी होगा मुझे नहीं पता, बट वील बी चेंजिंग द सीक्वेंस, विल कीप थिंग्स सिंपल फॉर अस इन स्टार्टिंग। धीरे धीरे करके अपन अपने उस लेवल पे जाएंगे कि हमें हर एक चीज समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटीज है, फाइन। तीनों आइडेंटिटीज में आप लोग लिख रहा हूँ, आप लोग रुक जाएंगे, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब आपको बोला जाएगा तभी आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कई बच्चे लोगों को स्कूल में, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा दिखाया गया है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, वैसा वाला होता है, बट मेरे को ऐसा याद है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। लास्ट वाला होता है बच्चा लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये तीनों के आपको प्रूफ भी है, बट अभी प्रूफ के ऊपर मैं ध्यान नहीं रहा हूँ, वो बहुत फुदबुल आखिरी में देख लेंगे अपन लोग, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ उसे पूरा ध्यान देंगे बेटा। अगर ये चीज है इसमें a प्लस बी इक्वल टू सी अगर होता है तो आप इधर उधर घुमाना फिराना कर सकते हो इस चीज को, मतलब a इज इक्वल टू सी माइनस बी लिख सकते हो, या b इक्वल टू सी माइनस ए कर सकते हो, या इच्छा हो तो a माइनस सी इक्वल टू माइनस बी कर सकते हो, या फिर b माइनस सी इक्वल टू माइनस ए कर सकते हो, या फिर माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। कुछ भी इधर उधर इधर उधर इधर घुमा फिराना आता है आप लोगों को। मतलब अगर ये आइडेंटिटी पता है तो इसका इधर इसका उधर कर करके सब कुछ आप तो करना जानते हो। तो बेसिकली यहाँ से देखो आप लोगों को कई बार कैसी चीज़ें दिखने वाली है, आपको ऐसा भी दिखाएगा कॉस 1 देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसी, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसी, ठीक है। कई बार आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा, तो देखो ये इधर गया तो ये इधर जाएगा, तो वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर आप लोगों को कई बार कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी ये इधर आए तो ऑब्वियसली ये इधर गया हुआ होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा दिखेगा। कभी आप लोगों को माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, क्या इसका मतलब माइनस कॉमन निकाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, मतलब माइनस ऑफ 1 हो गया है, ठीक है। अब एक चीज समझो बेटा, आइडेंटिटी क्या थी ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो अंडर रूट दोनों जगह लेके सुनो सर, अगर मान लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो दोनों जगह अंडर रूट ले लेते हैं, तो a प्लस b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। नहीं पापी रोकड़े, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b नहीं होता है। कितनी बार बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया हुआ है मेरी माँ, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। प्लीज समझ लो, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मेरी माँ। तो डू नॉट थिंक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन प्लस कॉस भी तो 1 ही हो रहा है, नहीं मेरे भाई सर नहीं है। समझा जाए क्या हुआ है, रोकू। हाँ अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट ये इसको भी इधर करके अगर आप देखोगे ना तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये सब इधर उधर कर सकते हो। सिमिलरली इसको इधर उधर करोगे आप लोग तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा जो भी आएगा स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। आपको ये सब याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ एक ये और एक ये याद रखनी है, ठीक है। आप लोगों को जो जो लिखने हैं ये 3 तो लिखने ही है, उसके अंदर के जो जो आपको लिखने की इच्छा है वो आप लोग लिख सकते हो आपके खुद के लिए। नए पेज पे स्टार्ट करेंगे, कोई कंजर मरा हरकतें नहीं करेगा, बता रहा हूँ पहले ही मैं, ठीक है। फट से स्टार्ट करो यार लिखना, वो आपके ऊपर, आपको जो जो रेड पेन वाला अगर लिखने की इच्छा है तो लिखो। बचा हुआ जो तीनों जो आइडेंटिटीज है वो वाली लिखनी जरूरी है।
क्विकली लिखेंगे सब लोग। सौम्या बातें नहीं। हो गया गाइस, जल्दी कीजिए। बड़ा अपनी शांत। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक अच्छी या बुरी बात ये होती है कि आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 100 अलग अलग तरीके हो गए, ठीक है ना। आपको जो क्लिक होता है आप वो तरीके से करना, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है आपका तरीका सही था क्योंकि आप पहुंच गए RHS पे, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना पड़ता है, बट एक्चुअली में आपने कुछ गलती कर दी थी, बट स्टिल आप पहुंच गए वाला भी रहता है। तो अगर आप कोई और तरीके से कभी कर रहे हो तब मुझे प्लीज़ दिखा देना। चलो अब आगे देखो। अब बेटा मैं आप लोगों को ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे बहुत खुद्दू सी है, तुमको पहले से पता है। हम लोग हर एक चीज़ को साइन एंड कॉस के टर्म से लिखना सीख रहे हैं आदित्य जाने बच्चा। हर एक चीज़ को या तो साइन या तो कॉस या उसका कॉम्बिनेशन। देखो साइन थीटा तो साइन थीटा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस थीटा मेरा कॉस थीटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एक से हो जाओ, वो स्क्रीन दिख नहीं रही है, एक से हो जाइएगा इस, एक से हो जाइएगा इस प्लीज़। हाँ ये देखिए साइन थीटा साइन थीटा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस थीटा मेरा कॉस थीटा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, याद है अपन लोगों ने देखा था टेबल में आता समय, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अगर टैन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो कॉट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस थीटा। सर कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। देखो साइन तो साइन है, कॉस तो कॉस है। टैन क्या हो जाता है, साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन। सेक होता है 1 बाय कॉस, कोसेक होता है 1 बाय साइन। तो ये क्या काम में आएगा, ये बेटा तब काम में आएगा जब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या होता है पता है, एक वो, हाँ बेटा मूवी जो है बेटा, एक वो वेपन जिसको कोई हरा नहीं सकता है, तो हम लोग हमारा ये वाला वेपन तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या बढ़ो, तब फट फट ये वेपन यूज़ कर लेंगे। और 80% टाइम हमको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, हम ये वेपन धमाधम बेशर्मो सामान यूज़ करेंगे, कोई शर्म कोई लिहाज नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। कहीं से फट से लिखो, जो लोग ऑनलाइन है आप लोगों के लिए न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ मैं, रिजॉइन कीजिए, तब तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फट से अगर लेना है तो, ठीक है। बेटा कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं ना, आमने सामने वाले रेसिप्रोकल होते हैं, तो पलटा दिया साला। कौन सा वाला, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिख रहा हूँ मैं बस, वैसे नहीं ऐसा, मे बी आई एम नॉट श्योर, ऐसा कोई मार्क्स नहीं करते। ज़्यादा अरे रुकना रे, पता नहीं ये तो मेरे लिए समथिंग न्यू है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई रूल है कि ये स्मॉल ही लिखना पड़ता है। नहीं वो ठीक है, पर फर्स्ट लेटर अगर रहेगा वो, मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि तो भी स्मॉल ही रहता है क्या। फर्स्ट लेटर कोई आने तो दो कभी उसको, हाँ भाई डायग्राम में फर्स्ट लेटर थोड़ी रहता है उसका वैसा, जो इफ दिया हुआ है, समथिंग न्यू फॉर मी, आई डोंट थिंक मार्क्स तो कट नहीं सकते भाई, इस चीज़ से मार्क्स तो नहीं कटने वाले। क्या बेटा, 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि अगर इस चीज़ से मार्क्स कटते थे तो आई हाईली डाउट मेरे कोई बच्चा आज तक ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ला पाया होता। अपने हाथ में अभी तक 4 बच्चे हो चुके हैं 100 और 100 वाले मार्क्स के, और उनको मैंने नहीं सिखाया, तो उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, तो मार्क्स तो नहीं करते, पक्की बात है। कॉट थीटा है मेरा बॉय, ये कॉट थीटा है,
सिन नहीं होता है, साइन होता है पापी। कॉस इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चलो अब बेटा कैन वी मूव अहेड फॉर द क्वेश्चंस नाउ। हाँ प्लीज पहली चीज़ ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 नहीं होता है। तो पागल जैसी हरकतें नहीं करना, ठीक है ना। गलतियाँ स्टार्टिंग में बहुत होने वाली है, बट आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बेटा बोल, क्या कुछ बोल रहा था कोई? चलिए अब बेटा, अब अपन लोग खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े सिंपल हो गए। वैसे देखो मुझे बताओ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो आमने सामने वाले रेसिप्रोकल होते हैं, तो समथिंग इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा? 1। ठीक है, उस पर इतना स्ट्रेस नहीं है, बट चलिए अभी पहला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले मैं बताऊंगा करके, फिर आप लोग किया करोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के लिए मुझे भरोसा रखना, मैं तुम लोगों को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, तुमको सिखा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़। पहला क्वेश्चन देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सबके 2 प्रूव ही चल रहा है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को तुमको 1 प्रूव करना है। अब देखो पहले रुक जाओ, कोई लिखेगा नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो तुम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा और 1 कुछ दिख रहा है, आइडेंटिटी तुमको क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ आ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक समझो, ऐसा मत करो, सॉरी 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 सॉरी। LHS क्या है तुम्हारा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया तुम्हारा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो जिन बच्चों को दिख रहा है कि सर कॉस और सेक आमने सामने होते हैं, तो कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 देगा, वो डायरेक्टली 1 लिख दो। जिनको नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैंने सेक को काय में कन्वर्ट कर लिया? कॉस में। तो देखो ये बन गया कॉस का स्क्वायर, तो ऐसे ही रह गया। सेक की मतलब होता है 1 बाय कॉस, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हो जाएगा? चलो मेरे लिए 1 के बराबर हो जाएगा। अबे हाँ समझाना, रुकना रुक रहे, एक सेकंड जाइए गाइस। गाइस देखो एक और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक बार के लिए प्लीज ध्यान देंगे। देखो तुम लोगों का LHS स्टार्ट हुआ, वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर था, तुमने 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख दिया क्या? कॉस स्क्वायर। वहाँ तक समझा आप लोगों को? अब देखो तुमको अगर ओरली दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस और सेक आमने सामने तो रेसिप्रोकल 1 होता है, रेसिप्रोकल होता है प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, कॉस इंटू सेक 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। अब डायरेक्टली इक्वल टू 1 लिख दोगे, चल जाएगा। जिन लोगों को वो नहीं समझ में आता है, कई लोग रहते हैं जिनको जल्दी क्लिक नहीं होता है, कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र अपना। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? सेक अगर 1 बाय कॉस है तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, विच विल बी इक्वल टू 1, जो कि आगे RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड। समझे जिससे हुई है? क्वेश्चन लिख के पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है वाला, और जिनका ये हो जाएगा उन लोगों को मैं सेकेंड सब पार्ट भी एक दे रहा हूँ, जो वो खुद से ट्राई कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। गाइस जिनका 1 हो गया होगा वो सेकेंड वाला ट्राई कर सकते हैं, नियरली 95% वो फर्स्ट पैटर्न जैसे ही चल रहा है।
से ब्लाइंडली छापोगे ना अगर, तो बेटा ये तो बहुत बेबी स्टेप्स है अभी अपनी। बेबी स्टेप्स अगर छाप लोगे तुम लोगों को आगे जब क्वेश्चन के लेवल आज ही वो बढ़ जाएंगे, तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा, गाइस ये हो गया है क्या पहला वाला? प्लीज पहला वाला भी करिए, दूसरा वाला भी फट से कीजिए। अब गाइस देखिए एक बार आप ये वाला देखिए, सेकंड वाला आप लोग प्लीज। कुछ नहीं, देखो कॉस स्क्वायर तो ऐसे ही रह गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर था। अब टैन वाली आइडेंटिटी मुझे कौन सी बता दी सर? सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये यहाँ जाता था तो सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया रहता। तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की जगह सेक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो ये कॉस स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर का समझ में आ गया, 1 है तो बढ़ गया, नहीं आया तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 आ गया है। अब देखो कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं ना, ये यहीं पे ब्रह्मास्त्र लगा देते हैं। देख लो आंसर अभी भी आता है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा दी पर आ जाता है आंसर। ये देखो क्या जाएगा वो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चलो ठीक है, अपन ने लिया एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा द होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ये और ये तो मेरा कट गया, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू फिर से 1 आ गई। समझे चीज क्या हुआ है? अब देखो अगर आपको सच में कुछ भी नहीं समझता है तो ब्रह्मास्त्र लगा देना, बट कहीं पे तुमको आइडेंटिटी डायरेक्टली बच्चों समझ लगती दिख रही है तो ब्रह्मास्त्र लगाने जगह पहले वो बच्चों वाली चीज़ों को निपटा देना, फिर अपन लोग तोड़ फोड़ पाएंगे चीज़ों के, ठीक है। समझे चीज़ क्या हुआ है? जिसको जमा था बढ़िया, जिनको नहीं जमा था वो आप लोग कोई भी मेथड से कर सकते हो। कोई चाहता है दोनों मेथड लिखना, आप दोनों मेथड भी लिख सकते हो। कर लीजिए बेटा फटाक से इसको। जिनका और ये हो जाएगा उनको मैं थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी सिंपल वाला ही है बच्चा लोग। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला अपने आप से ट्राई करेंगे। करते आएगा आएगा। जो गाइस ये प्लस है, सॉरी गाइस ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है बेटा, वो प्लस है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो। बेटा जिन लोगों का आ जा रहा है ना वो लोग प्लीज़ बोलो मत, तुम लोग दूसरों का वो स्पॉइल कर रहे हो। वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तेरा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो बस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए गाइस, हाँ ये देखो गाइस, अभी तुमको कॉट का आइडेंटिटी क्या पता है सर? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब ये यहाँ गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली तुम्हारा सोल्यूशन क्या बन रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब देखो तुम लोगों का कोसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये एक कॉस है, सॉरी पहले तो कॉस है, तो इन जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर हो गया। कोई बच्चा यहीं पे अगर ब्रह्मास्त्र लगा रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ी मेहनत लग जाएगी उस बच्चे को। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी उसके लिए साइन स्क्वायर थीटा, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा। कैसे हो जाएगा देखो, 1 डिवाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू ऐसे भी 1 आएगी। ब्रह्मास्त्र लगा के भले ही लंबा हुआ बट ब्रह्मास्त्र आंसर तो देगा ही अपना, ठीक है ना। आई वुड से यहाँ पे ब्रह्मास्त्र मत लगाओ अब भी सही, जब भारी भरकम क्वेश्चन रहेंगे तब ब्रह्मास्त्र खेलेगा अपन लोग। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा था बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, आमने सामने वाले रेसिप्रोकल रहते ना। तो फिर देखो अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती है, तो 1 डिवाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा तेरा 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझा यहाँ तक क्या हुआ है। जिनका ये वाला हो गया था, मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, दोनों आप फटाफट खुद से करोगे। बेटा देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो आपको ए यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड वाले से, फटाफट कीजिए। क्या हो गया, कौन सा वाला दिखा देगा तुम्हें। तो वैसा क्यों कर रही है, कॉट स्क्वायर है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है -1। नहीं सही है, बट तू वैसा क्यों कर रही हो, तुझे तो पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तू वैसा उर्ली कर सकती है, तो इतने दिखाने की क्या जरूरत है। सही है, एक मिनट रुक, साइन वापस से वही चीज़, जैसे कॉस स्क्वायर को वैसे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यों लिखना, जब तक पता है। अभी पगली झामली ए जाम्बो बाबा ए सौम्या, ये क्या कि तूने उसे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यों लिखी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जब 1 होता है। जब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो डायरेक्टली 1 हो रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के फिर काटने की कोशिश क्यों कर रही है सही, बट तू क्यों मजदूरी कर रही है। घुमा पीछे कॉपी। हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, फट से हो जाएगा। बच्चा लोग दोनों क्वेश्चन बहुत फुद्दू से है, 2 स्टेप का आंसर है इनका आपका। जैसे 55 होगा मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा बेटा, आते समझ रहा है बच्चा। चलिए अब देखिए, ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है कितना हो जाएगा, वो देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, ठीक है। तो वो कॉस स्क्वायर है उधर गया तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो बन गया साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। अब जिसको दिखता है आमने सामने रेसिप्रोकल है तो 1 लिख दो, जिसको नहीं दिखता है तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख दो, ठीक है। वैसे राइट साइड वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, देखो तुमको क्या पता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब जिसको दिख रहा है डायरेक्टली 1 होता है बढ़िया है, नहीं तो ये वापस से लिखोगे तुम नेक्स्ट स्टेप ये बेवजह की इक्वल टू 1। संजय जी क्या हुआ है, जिसको नहीं जमा था फट से करो इसको सॉल्व। कौन सा 3,
हाँ बच्चा, वो भी चल जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आगे 145। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सब पार्ट है अभी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना, आ जाएगा, कोई रुलाएगा नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, थोड़ा सोचना, आ जाएगा, फुद्दू सा है। और इसी के बाजू में एक और क्वेश्चन लिख के रख ले रहा हूँ अभी के लिए मैं। बड़ा छठवां सातवां दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम पैटर्न के हैं। अगर एक आ गया तो दूसरा वाला इशू नहीं करेगा। देखो अगर नहीं दिख रही है अगर, तो ब्रह्मास्त्र। गलत है, बिल्कुल गलत है, टोटल गलत है, इतना गलत है कि मैं क्या बताऊँ, उतना गलत है। 150 चीजें गलत है उसमें, तो रुक जाए एक बार के लिए, ठीक है ना बेटा। देखो वही मैं इसका पहले सोल्यूशन अब बता रहा हूँ 6 वाले का, फिर एक गलती मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना इन चीज़ों के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की गलती को समझना। पहली बात तो वैसे ही RHS बेटा 1 नहीं है, -1 है, ठीक है। देखो ओए, मेरे को जो दो तरीके दिख रहे हैं मैं बता रहा हूँ। पहले जो मेरे हिसाब से सिंपलर तरीका है, जो शायद से जल्दी क्लिक ना हो, वो बता देता हूँ मैं। ये कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दिया मैंने, 1/sin स्क्वायर थीटा को मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखो याद करो, तुम्हारा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो बेटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तुम्हारा -1 हो जाएगा। देखो अगर a माइनस बी तुम्हारा 3 होता है, तो b माइनस ए तुम्हारा -3 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तुम्हारा -1 हो जाएगा। तो तुम लोग इसको डायरेक्टली इक्वल टू -1 लिख सकते हो। सर नहीं हमको ऐसा समझा नहीं, तो देखो एक काम करो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो -1 मतलब -1 बन गया। जिन लोगों को यही क्लिक नहीं हुआ था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र अपना क्या हो जाएगा वो चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया है। अब देखो अपना प्रॉपर्टी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो अब ये इधर लेके आए और ये इधर ले गए, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू -sin स्क्वायर थीटा होता है तुम्हारा। तो ये बन जाएगा कितना, -sin स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखो बच्चा मेरे पास एक सोल्यूशन आया है, और ये सोल्यूशन ऐसे वाले ना कई बार आप लोग करने वाले हो, ये गलत सोल्यूशन एक बार देख लीजिए। सोल्यूशन में क्या किया है बच्चे ने, देखो पहले तो उसने कुछ कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा लिखा, विच वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसके आगे उसको दिखा कि मुझे 1 - sin स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी पता है, वो होता है, तो इसने अपने मन से 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया उसको। ऐसा नहीं होगा बच्चा, ठीक है ना। तेरा देख ये स्टेप के बाद में तो ये यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। अब फिर तेरे को ये समझ में आ जाए कि ये तेरा -sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देख 1 - cos स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा -1 तेरा -sin स्क्वायर थीटा होने वाला है। ये गलतियाँ बहुत कॉमन गलतियों में से है, जिनको 6 समझ में आ गया है वो बच्चे लोग 7th वाला कर पाएंगे। प्लीज़ थोड़ा सा क्विकली 7th वाला करना स्टार्ट कर लेंगे। और वो लोग सर एक और क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? कौन सा वाला बच्चा,
एक एक सेकंड हो जाइए। सुन, ये कॉट तूने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर में लाया ही था, वापस साइन कॉस में बेवजह किया, या तो तू यहाँ से यहाँ पे आ जा, ये स्टेप बचा ले। हाँ देखो, नहीं एक सेकंड, कौन सा वाला तू, एक सेकंड हो जा गाइस, एक बार मैं सिक्स्थ वाला वापस से बता रहा हूँ जिनको नहीं समझा है। कॉट स्क्वायर को लिखा बेटा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा -1 बाय साइन स्क्वायर थीटा था, मतलब बन गया कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा मुझे ये पता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। मुझे कॉस स्क्वायर -1 चाहिए था, तो इसको इधर लेके आया, इसको इधर ले गया, तो बना वो कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने, तो बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बन के हो गया -1 के बराबर। ठीक है, आई थिंक तेजल या दिव्या ने जिसने भी पूछा था। हाँ सर समझ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ दिखा भाई, वो करता है, वो पूरा करता है, वो बताता हूँ मैं तुझे। हाँ हाँ बेटा, जो सेवेंथ वाला है ना, मैंने उसका tan स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा लेकर उसको माइनस, तो tan स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर, हाँ तो सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वन होता है, तो tan स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। बढ़िया, वाह सही है, बिल्कुल सही है गाइस। हो गया ये सिक्स्थ वाला, कर लीजिए पट से। चलो बड़े आगे, अब ये देखो tan स्क्वायर -1 बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो तरीके, अगर 1 बाय कॉस स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर कर रहे हो तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको पता था सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो ये अपने आप -1 बन जाएगा। जिनको ये नहीं ब्रह्मास्त्र लगाना है, देखो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा -1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम बन जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा होता था, चुप रहे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर होता था, तो साइन स्क्वायर -1 तुम्हारा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये आंसर -1 दे देगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है दिखा रहा हो तुमको, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा 1 होता था, ये 1 तुमने यहाँ लेके आए, ये यहाँ लेके गए, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? जिन लोगों को नहीं आया था प्लीज़ फटाफट करेंगे। अब बातें नहीं करेंगे प्लीज़ बच्चा लोग। बढ़ाओ आगे गाइस, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, सोचना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। कौन सा 8 सब पार्ट है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और एग्जैक्टली वही पैटर्न के ऊपर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों एग्जैक्टली सेम पैटर्न है बच्चा। क्या? नहीं अच्छा एक देखो, हाँ एक ये वैसे बहुत सेंसिबल क्वेश्चन आया है, सर हम थीटा की वैल्यू कुछ मान सकते हैं क्या, कि 45 मान लिया और फिर देख लिया सर, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इंटू 1 प्लस साइन 45 इंटू 1 माइनस साइन 45। तो बेटा आपके एज में आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका रिटर्न पेपर हो रहा है। यही जब लास्ट ईयर MCQ वाला हो रहा था ना, तो हमने बच्चों को ऐसे ही करवाया कि डाल डाल के देख के MCQ में टिक कर देना। अगर आप लोग 11th के इसमें मैथ्स में आते हो और वो MCQ पेपर आ जाए ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का, जो JEE वगैरह के लिए आ जाता है, तो उसमें भी हम लोग थीटा बीटा की वैल्यू अपने मन से 0, 30, 45, 60, 90 डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा बच्चा, आपको प्रॉपर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी आपको। पास कर, हाँ बेटा बोल। बेटा 1 प्लस साइन थीटा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
बट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तू चाहेगी तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती है। ये किसका था कॉपी वैसे, सॉरी हाँ नहीं बेटा टोटल गलत है, इतना गलत है, इतना गलत है कि वहाँ पे आके बुक्की मारो वाला गलत है। देखो बताया जब मैंने कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तूने 1 प्लस साइन को भी कॉस लिख दिया, 1 माइनस साइन को भी कॉस लिख दिया। एक काम करना ना, पलक कॉस रोकड़े लिखना, कुछ भी लिखेगी क्या? 1 प्लस साइन तेरा कॉस कब तो होने लग गया? पास करो बेटा, वो पास करो प्लीज कॉपी अपनी। बिल्कुल सही है। सुन तेरे लिए और आसान बता रहा हूँ मैं तेरे को, वो 1 प्लस टैन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आया था, 1 प्लस टैन स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर ली था, सेक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 हो गया था, बट ये भी बिल्कुल सही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। गाइस चलो मैं पहले आप लोगों को 8th वाला बता रहा हूं, जिससे आपको 9th वाला जम जाएगा। फिर देखो पहले इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई मैंने, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा वैसे कितना बन रहा है मेरा? 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर बनता है, पता है? देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर है, ये इधर गया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर मेरा सेक्स स्क्वायर बन गया। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया क्या? सेक्स स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जगह ए स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आई होप अब आपको रट गया हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने आप 1 आ गया। कोई बच्चा है नहीं सर मैं तो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो सर 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो आपको करना ही पड़ेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम लोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा बन जाएगा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तुम्हारा 1, उससे भी आ जाएगा। जैसा 8th किया है वैसे एग्जैक्टली 9th भी है। फट से कीजिए बेटा, जैसे ही वो 1:10 हो गए मैं उसका सोल्यूशन करना शुरू कर लूँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूंगा तब तक के मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अच्छा है अब जो दूंगा मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी तक अपन ने एक भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन शायद से छुआ भी नहीं है अभी तक के। मैं जिस वर्कशीट से सॉल्व कर रहा हूँ उसमें 60 क्वेश्चन है, 60। ठीक है अपन आज के इसमें एटलीस्ट 30 करने का एम रखो यार, ठीक है? भाग नहीं रहे हो जिसमें अपन वैसा कुछ भी है पागल सामान। चलिए देखें 9th वाला अब। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा 1 के बराबर, नहीं सर ब्रह्मास्त्र, ठीक है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये तो है मेरा साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया मेरा 1 के बराबर। ठीक है यहाँ तक है, बढ़े आगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। गाइस जब 10th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, खुद से पहले ट्राई करना, जम जाएगा अगर तुम लोग ध्यान से करोगे तो। एक हिंट दे रहा हूं जो वैसे 90% बच्चे करने वाले हैं, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करो।
फटाफट हर एक चीज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम उलसीएम लो, आंसर दिख जाएगा तुमको आते हुए। यानी कैसा? नहीं होता, एलसीएम ले वहाँ पे, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। हाउ सही है? एक संज्ञा ये क्या बने, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा ना मेरे भाई। ये ब्रैकेट में क्या किया तुमने, ये कॉस बाय साइन, इससे आगे एलसीएम में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस बनेगा ना। बताओ ठीक है, उसको ठीक कर, वो थर्ड ब्रैकेट को ठीक कर रहा है। नहीं तो उसको ठीक कर, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होगा ना। एलसीएम लेना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा द होल बाय साइन थीटा हो जाएगा। गाइस देखिए अभी एक बार देखिए सोल्यूशन गाइस। वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें एक ही सोल्यूशन मुझे पता है और हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। देखो कोसेक थीटा को मैं लिखा पहले 1 बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिखा 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लिखा था मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम लिया मैंने तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा द होल बाय साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल बाय कॉस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब प्लीज बातें नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपॉन साइन थीटा वैसा ही है, ये बन गया मेरा वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना वैसे ही रह गया। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये वाले कॉस और ये वाले कॉस को मिला के कट गया, ये साइन स्क्वायर थीटा ये वाले साइन और ये वाले साइन को मिला के कट गया, आंसर मेरा 1 आ गया। समझाई चीज क्या हुई है? नो आइडिया, पर अच्छा खासा आता है। थर्ड वाले में बेटा देखो एलसीएम ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी अगर है तो ये ऐसे करते ना मल्टीप्लाई अपन लोग, ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी अपॉन बी डी, तो वैसे ही क्या इसको इससे इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले से